नमस्कार प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, अपने को चतुर्भुज दे रखा है, उसकी रचना करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहला काम तो अपना क्या रहेगा, इसमें कच्चा चित्र बनाएंगे और कच्चा चित्र बनाने के बाद इसके अंदर माप अंकित करना। तो सबसे पहले मैं इसका माप लिख देता हूँ। ये अपने पास क्या है, कच्चा चित्र है और कच्चा चित्र के अंदर मैं माप लिख रहा हूँ सबसे पहला काम तो। और माप लिखने के लिए मुझे देखो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, नाम है चतुर्भुज का LIF और T, ये नाम दे रखा है। इसके बाद L और I का मान है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ दे रखा है IF 3 सेंटीमीटर लिख दिया। TL 2.5, तो ये वाली साइड से 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये दे रखा है LF का मतलब है ये वाला विकर्ण, इधर वाला जो विकर्ण भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और विकर्ण की लंबाई आपको पता है कितनी है, प्रश्न में दे रखा है, वो लिख देंगे यहाँ पर। ये दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। LF विकर्ण हो गया 4.5। IT विकर्ण भी दे रखा है और ये भी 4 दे रखा है। यानी इस प्रश्न के अंदर अपने को 2 विकर्ण दे रखे हैं और 3 भुजा दे रखी है। शुरू से हमने इसका बेसिक पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा तो चतुर्भुज कैसे इसका निर्माण होता है। देखो अब ये साइड्स नहीं है, बाकी ये 3 है, 2 विकर्ण है, तो इसका रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम रचना के अंदर क्या करेंगे, पक्का चित्र जब बनाएंगे उसके अंदर सबसे पहले इसका आधार खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले मैं इसका 4 सेंटीमीटर का आधार खींचूँ तो ध्यान दीजिए कुछ इस तरीके से बनेगा। 4 सेंटीमीटर खींचना है, तो मैं 4 सेंटीमीटर तक इसका आधार खींच लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ध्यान से खींचना है अपने को। 4 सेंटीमीटर का हमने खींचा और लिख दिया 4 सेंटीमीटर। L और I इसका नाम दे दिया। उसके बाद प्रकार की सहायता से ये खींचते हैं पहले 2.5 का, 2.5 का। तो मैं प्रकार को कितना खोल लेंगे, 2.5 खोल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप प्रकार को खोल सकते हैं। 2.5 खोलने के बाद इधर से ये चाप लगाना ऊपर की ओर, तो इधर से मैं लगा देता हूँ ऊपर की तरफ चाप, इस तरीके से। उसके बाद ये विकर्ण 4 सेंटीमीटर, तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। ये लो 4 खोलने के बाद इस बिंदु पर रख के I पर और इधर की तरफ हमने चाप काट दिया। चाप काटने के बाद जो कटान बिंदु हुआ उसको हम मिलान कर देते हैं। जहां से ये कटा है उसको इससे मिलान करते हैं, इससे मिलान कर दिया। इधर भी इससे मिलान कर देते हैं, ये लो। इसके बाद ये खींचते हैं 3 सेंटीमीटर का, तो इसको 3 सेंटीमीटर का खोल लेते हैं। तीन सेंटीमीटर का इधर वाला, तो 3 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ये लो, ये वाला विकर्ण 4.5 यानी 4.5 का, तो 4.5 का खोलते हैं इसको। साढ़े 4 का खोल के यहाँ से देखो विकर्ण ये, तो यहाँ पर रख के इसको काट देंगे अपन। ये लो, इसको काटने के बाद इसका मिलान कर देते हैं। अब एक आपको बात समझ में आ रहा है कि इसमें एक भुजा नहीं दे रखी थी, वो भुजा अपने आप निकल गई, कुछ पता चल रहा है, वो भुजा अपने आप निकल गई। तो यहाँ से मैं इसको मिलाने के बाद ये भुजा की माप अपने आप आ चुकी है। ये लो, त्रिभुज बन गया। ये हो गया इसका पक्का चित्र, ये हो गया इसका कच्चा चित्र। अब इसकी रचना के अंदर क्या लिखोगी, मैंने आपको बता रखा था एक क्वेश्चन के अंदर, अभी मैं सिर्फ बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं रचना। देखिए ध्यान से, सर्वप्रथम हमने एक कच्चा चित्र बनाया LIFT का, उसके अंदर उसके माप अंकित किए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पक्का चित्र,
में सर्वप्रथम आधार 4 सेंटीमीटर का खींचा। उसके बाद प्रकार की सहायता से बिंदु ए से टी की तरफ 2.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। फिर प्रकार की सहायता से आई से 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। और चाप कहाँ काटा? अच्छा, इसमें एक अपन ने विकर्ण खींचा ही नहीं, 4.5 का कहाँ खींचा है? ये खींचा है। इसको मिलान करते हैं ना, 4.5 वाले को मिलान किया नहीं, इसको मिलान करते हैं। देखो एक एक चीज़ को लिखना है, जैसे जैसे अपन कर रहे हैं ना उस तरीके से इसको लिख देंगे। अब देखिए, इसका नाम क्या है? एफ। इसका नाम क्या है? टी। इसका नाम क्या है? 3 सेंटीमीटर। और ये साइड से 4.5 सेंटीमीटर की, ये है आपके 4 सेंटीमीटर की। तो उसके बाद रचना में क्या लिखेंगे? प्रकार की सहायता से 4.4 सेंटीमीटर का चाप काटा और कटान बिंदु टी प्राप्त हुआ। टी को एल से और टी को आई से मिलान कर दिया। इसी प्रकार आई से एफ की तरफ 3 सेंटीमीटर का चाप काटा और एल से एफ की तरफ 3 सेंटीमीटर का चाप काटा और कटान बिंदु एफ प्राप्त हुआ और इसको मिला दिया। मिलाने के बाद हमें रचना के अंदर एक चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है, उसका नाम है LIFT। यहाँ से ये अपने पास चतुर्भुज आ गया। इसी प्रकार हम इसके नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए प्रश्न आपके सामने है। इसके अंदर भी आपको कुछ करना नहीं है, इसके अंदर माप आपको दे रखा है। अभी क्या करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर माप अंकित कर देते हैं। देखो चतुर्भुज दे रखा है, क्या नाम है? चतुर्भुज GOLD गोल्ड, जिसमें अपने को दे रखा है GOLD। इसके बाद OL 7.5 सेंटीमीटर। GL, G और L यानी G और L अपने पास क्या आ गया? विकर्ण दे रखा है। तो मैं विकर्ण को भी खींच देता हूँ। और विकर्ण अपने को कितना दे रखा है? थोड़ा सा आप ध्यान से खींचोगे। विकर्ण दे रखा है 6 सेंटीमीटर का। JD, G और D ये वाला 6 सेंटीमीटर। LD, L और D ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। OD ये भी आपको दे रखा है। तो इस प्रश्न में और इस प्रश्न में कोई खास अंतर नहीं दिखाई दिया। आपको पता चल रहा है? कोई अंतर मिला? नहीं मिला। ये आपके पास कितना है? 10 सेंटीमीटर का। ये बहुत बड़ा है, 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे? आधार खींचेंगे। आधार देखो ये सेम था इन दोनों के अंदर। इसमें ये भुजा नहीं थी, इसमें ये भुजा नहीं, बाकी तो सारा मामला दे रखा है। तो क्या तो आप कर ही सकते हो। चलो देखिए एक बार। सबसे पहले आधार जो है वो अपन खींचेंगे। आधार GO, तो GO अपने पास है ही नहीं। अब क्या करेंगे? अब आपके दिमाग में आ रहा है अब हम क्या करें, अपने पास तो आधार है ही नहीं। तो सबसे पहले ऊपर वाली साइड खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली साइड खींच लो, बाकी अपन इसको घुमा भी सकते हैं, वो भी अपने कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैं सबसे पहले ऊपर वाली भुजा खींच लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लाइन को खींचने के बाद इसका नाम 5 सेंटीमीटर, नाम क्या है? D और L। इसके बाद ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। तो मैं प्रकार को 6 सेंटीमीटर का खोलता हूँ। 6 सेंटीमीटर का खोलते हैं। तो देखिए खोलते हैं अभी इसको 6 का। बड़ा बनेगा डायग्राम तो इसका। 6 का खोलने के बाद नीचे की ओर चाप काटना है। कितने का? 6 का काटना है। यहाँ से इस तरीके से मैंने थोड़ा काटते समय ध्यान रखना कहीं प्रकार टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाए। 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। काटने के बाद ये आपने 6 काट दिया। अब L से G तक कितना है? ये भी 6। तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्रकार को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये आपने 6 का काटा, ये भी 6। ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये तो देखो ये यहाँ तक आ रहा है अपने, अभी तक कटन बिंदु बना नहीं। चलो इसको वापस खींच के इसको काटते हैं दोनों लाइन को, तभी तो कटान बिंदु आएगा। ये देखो ये कट गया, दोनों कट रहा है। इधर वाला आप डिलीट भी कर सकते हो, मिटा भी सकते हो, है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम देखो अभी नाम दे देते हैं इसको काटने के बाद। मैं सबसे पहले 6 का खींचा था, ये तो ये लो 6 का।
तो यहाँ से इसको मिलान करा देता हूँ मैं 6 को 6 से। उसके बाद ये को 6 से 6 करा दिया। ये वाला जो है ये भी 6 सेंटीमीटर का है, तो इसको भी 6 सेंटीमीटर 6 से मिलान करवा देते हैं। ये लो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अपने को ये वाला जो खींचना है ना, ये अपने को खींचना है 10 का खींचना है। तो मैं इसको कितने का खोलूँगा, 10 का खोलूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ दोस्तों, बहुत बड़ा होगा, खोलना तो पड़ेगा, बड़ा छोटा सा अब क्या होगा। देखिए जब इसको 10 का खोला तो कुछ इस तरीके से अपने पास बन के आएगा। चलो 10 का यहाँ, अब 10 का यहाँ से यहाँ तक 10 लगाना है, इस बिंदु से इधर की तरफ 10 का चाप लगाना है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से लगाओगे, थोड़ा बड़ा ही लगा दिया, कल ने कम नहीं पड़ जाए जैसे पीछे वाले की तरह, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद ये आपने चाप काट दिया ये वाला, अब यहाँ से यहाँ तक काटना है, यहाँ से यहाँ तक कितना 7.5 का। इसको वापस कम करते हैं, 7.5 लेके आते हैं। तो देखिए, तो मैंने इसको कर दिया 7.5 का। 7.5 का करने के बाद इससे नीचे की तरफ, तो इससे नीचे की तरफ काटना है। 7.5 है, हाँ नीचे की तरफ है, 7.5 नीचे की तरफ हमने काट दिया। देखो ये रहा, यहाँ से नीचे की तरफ काटा, तो ये कटान बिंदु अपने को प्राप्त हुआ। इसको मिलाते हैं, इसको मिलाएंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा अपने पास। देखो ये बना, उसके बाद इसको भी मिलान कर दो। देखो कच्चा चित्र तो नॉर्मल अपने आधार पर बनाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कच्चा चित्र जो बनाया है उसी प्रकार का डायग्राम आना चाहिए, ये तो नहीं होता है, तो अपने आधार पर बनाना है। देखो कैसा बना है, ये विकर्ण आपने 10 का खींचा था, ये विकर्ण देख लेते हैं 10 का है ना, हाँ 10 का खींचा था। तो इसको मिलान करवा देते हैं, पहले विकर्ण को मिला देते हैं, उसके बाद आगे इसकी देख लेते हैं। ये मिला दिया है तो चतुर्भुज ही ना, 1 2 3 4, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये कितनी थी 7.5 सेंटीमीटर की, ये पूरा कितने का था 10 का, नीचे वाले अपने को पता नहीं था, जी और ओ ले लिया। तो ये अपने पास चतुर्भुज प्राप्त हो गया। ये इसका क्या हो गया, पक्का चित्र हो गया, और ये इसका क्या हो गया था, कच्चा चित्र हो गया था। तो ध्यान से देखो, अब इसकी रचना कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हमने डी एल 5 सेंटीमीटर की एक पहले तो आप इस कच्चा चित्र के बारे में लिख दोगे कैसे। सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र GOLD बनाया और उसके विकर्ण खींचा और उसके अंदर माप अंकित किए। नेक्स्ट लाइन में सर्वप्रथम पक्का चित्र में सर्वप्रथम DL 5 सेंटीमीटर खींचा, उसके बाद बिंदु D से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, L से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, कटान बिंदु G प्राप्त हुआ और रेखाओं को मिला दिया। उसके बाद बिंदु D से 10 सेंटीमीटर का चाप काटा, बिंदु L से 7.5 का चाप काटा और कटान बिंदु जो है वो O प्राप्त हुआ। ये आप इस तरीके से इसमें लिख दोगे। उसके बाद इसको मिला दिया, मिलाने के बाद ये अपने पास क्या बन गया, एक डायग्राम बन गया, किसका, चतुर्भुज का पक्का चित्र। अब इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर हमने कच्चा चित्र बना दिया, उसके अंदर माप अंकित कर दिया। अब पक्के चित्र के अंदर आधार हमने खींच दिया 5.6 का। अब क्या करेंगे, ये वाला खींचेंगे, कितने का 5.6, ये देखो ये 5.6 का चाप काटेंगे। तो इसको हम खोल लेते हैं 5.6 के। 5.6 खोलने के बाद ये देखो ये 5.6, तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ 5.6 का चाप काट देता हूँ। चाप काटने ये देखो 6.5 का, तो इसको 6.5 खोलते हैं, 6.5। छः पॉइंट 5 खोल के इधर से इसका चाप काट देते हैं। ये कटान बिंदु प्राप्त हो गया, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं इनसे।
तो कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ये उसके बाद इसका माप लिख देंगे 5.6 और 6.5 सेंटीमीटर। ये भी कितना 5.6 का। खोलते हैं इसको 5.6 का और फिर इसका चाप काट देते हैं। 5.6 खोल के यहाँ पर रख के काटा चाप, ठीक है। यहाँ पर रख के हमने क्या कर दिया, चाप काट दिया। ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक भी 5.6, ये वाला 5.6, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना काट दो, 5.6 का चाप काट दो। ये लो काट दिया। काटने के बाद मिला देते हैं। नहीं समझ में आए ना, इसको दोबारा देख लेना पूरा ध्यान से। इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला देते हैं, ये वाला। ये बनाने के बाद ये आया अपने पास 5.6 सेंटीमीटर का, ये भी 5.6 सेंटीमीटर का, और ये अपन ने कितना खोला था, ये अपन ने खोला था 6.5 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके विकर्ण, अब देखो विकर्ण इसमें कोई फिक्स नहीं है कि बराबर आ जाए, अलग अलग आए। देखो 6.5 तो यही होता है, तो विकर्ण इसमें अलग अलग आ सकते हैं। समचतुर्भुज में कोई फिक्स नहीं है। चलो ये अपना हो गया पक्का चित्र और ये हो गया अपना कच्चा चित्र। रचना आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। मैंने 2-3 क्वेश्चन में बता दी, तो इसको आप रचना आप खुद लिखोगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इसको देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद जैसे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत प्रभाव से मैसेज आ जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। धन्यवाद।